आ गया माता रानी का प्रसाद। लीजिए, अपने हाथों से दीजिए बहू को सुहाग का प्रसाद। हाँ आप ही दीजिए प्रसाद। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? आप ठीक तो है? बैठ जाइए राजेश्वरी जी, प्लीज प्लीज बैठ जाइए। क्या हुआ आपको? आपको ज्यादा पेन हो रहा है? जय जी, मैंने लग रहा है इनके पैर में मोच आ गई है। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं, डॉक्टर को आते आते लेट हो जाएगा ना। आप मुझे पैर दिखाइए, मैं कुछ कर। नहीं बेटा, रहने दो, बहुत दर्द कर रहा है। नहीं, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। पैर दीजिए, आप ना पैर को लूज छोड़ दीजिए। प्राची प्लीज। नहीं, बस हो गया। डॉक्टर को बुला ही लेते हैं ना। हाँ, मुझे भी यही लगता है। पल्लवी, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट को बुला ले। नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। आप ना रिलैक्स कीजिए, गहरी लंबी सांस लीजिए, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में ठीक हो जाएगा। बेटा रहने दो, बोझ बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। प्राची, जब वो मना कर रही है देन जस्ट लीव, है ना। पुत्र जी, ये चोट और ये मोच में ना ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते। प्राची, तुम अपनी जेठानी की बात नहीं मानोगी। तुमने उनकी हड्डी तोड़ दी। आराम से पैर नीचे रखिए। नहीं बेटा, दर्द होगा। नहीं होगा, नीचे रखिए। लेफ्ट और राइट हिलाइए। यो, लेफ्ट राइट। हाँ बेटा, अब दर्द नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। सच में? हाँ। नहीं प्लीज आप बैठे रहिए, खड़े होने की कोशिश मत कीजिए। नहीं, मैं शायद उठ सकती हूँ। ठीक है। हाँ, ये देखो, सच में ठीक हो गया। अब कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा था ना ठीक हो जाएगा। बेटा, ये सब कहाँ से सीखा है तुमने? मेरी माँ क्या करती थी, जब हम होशियारपुर में रहते थे ना, तो मेरी छोटी बहन थी शाहना, उसकी दादी को हमेशा मोच आती थी पैर में, तो माँ क्या करती थी, मेरी माँ को ना सब कुछ आता था। पल्लवी जी, आपकी छोटी बहू संस्कारी तो है, पर साथ साथ समझदार भी है। कोई कितना भी कहे, पर उसे पता है कब क्या करना है। देखो ना, मना करने के बावजूद भी वो लगी रही। अच्छा है, छोटों को भी पता चलना चाहिए कि कब बड़ा बनना है। अच्छा हुआ बेटा तुमने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे यहाँ से कहीं और जाना था, एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तुमने मुझे लेट होने से बचा लिया। थैंक यू। You're most welcome। अरे वेलकम तो अब हम करेंगे, हमारे घर बुला के। आओगी ना? आप बुलाएंगी तो जरूर आऊंगी। तेजी चाची बिल्कुल सही कह रही थी, कुछ पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, रिएक्ट नहीं, एक्ट करना पड़ेगा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। शारदा पू प्रसाद दो। हाँ। रिया बेटा, ये प्रसाद सब में बांट देना। और ये है ना, सुहागनों के लिए होता है, इसे तुम पहले मंदिर में रखना, उसके बाद तुम या दोनों इसमें से एक एक चीज ले लेना। माता रानी सुहाग की रक्षा करती है। जी। थैंक यू। आप सोनी को दिया तुमने प्रसाद? सर्वेंट्स को मैं दे देती, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहती वो तुम दोनों को बस इसलिए पसंद करे क्योंकि तुम दोनों रणबीर और सिद्ध की बीवियां हो। मैं चाहती हूँ वो तुम दोनों को इसलिए पसंद करे क्योंकि तुम दोनों कोहली खानदान की बहुएं हो। अगर रेस जीतने ना पाओ तो जीतने वाले के पाव में ही अड़ंगा डाल। बहुत इंप्रेशन जमा लिया तुमने प्राची, अब ह्यूमिलिएशन की बारी है। आलिया, क्या हुआ? मुझे एक बात बताओ, प्रज्ञा के पास सबसे ज्यादा क्या है? क्या है? उसके पास सब कुछ है। सबसे ज्यादा क्या है उसके पास? दिमाग। दिमाग तो है ही, पैसा।
इस वक्त तो उसके पास पैसा भी है। और गौरव के पास भी पैसे हैं। कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि हम गौरव की हेल्प कर रहे हैं प्रज्ञा से बदला लेने में। वो उसे कोर्ट केस में घसीट रहा है, लेकिन केस किसके नाम से है? गौरव के नाम से है। करेक्ट। तो वो जब कोर्ट केस जीतेगा तो उसे उसका सब कुछ मिल जाएगा, नाम, इज्जत, प्रॉपर्टीज, शेयर्स, पार्टनरशिप, सब कुछ। और हमें क्या मिलेगा आलिया? बदला। ग्रेट। वैसे इस बदले का रेट क्या चल रहा है मार्केट में आलिया? नो आई मीन, हमारे पास इतना सारा बदला होगा तो मार्केट में जाके कहीं बेच देंगे ना, थोड़े पैसे भी कमा लेंगे। ओह, नहीं तो हम उस बदले का अचार बनवा लेंगे। क्या है, कभी सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते या कभी सब्जी अच्छी नहीं बनती तो हम बदले के अचार के साथ रोटी खा लेंगे। तुम क्या चाहती हो वो साफ साफ कहो। मैं कहना चाहती हूँ कि हम गौरव की हेल्प कर रहे हैं और बदले में नॉट बदला बट इन रिटर्न हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। हाँ, तो वो जब उसके पास सारे पैसे आ जाएंगे तो वो हमारे हिस्से के पैसे दे देगा। वाह, तो कहाँ है पेपर्स? कौन से पेपर्स? तुम इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही हो, मुझे लगा गौरव के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट या पेपर साइन किए होंगे। कहाँ है वो? इनफ तनु, इतना ग्रीडी होने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो हम श्योर वो हमें पैसे दे देगा। उसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आलिया, तुम उसकी बातों में आ रही हो जिसकी बातों में प्रज्ञा नहीं आई। अरे उसने खुद कहा था कि मेरी आत्मा करप्ट है। जो इंसान खुद बोल सकता है कि मैं कमी ना हूँ, तुम उसकी बातों पे कैसे भरोसा कर सकती हो? देखना आलिया, जब उसके पास पैसा, प्रॉपर्टी सब आ जाएगा ना, हमें पूछेगा तक नहीं, और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं सही टाइम पे ग्रीडी बन रही थी। वो पैसे देगा। वो नहीं देगा, आई चैलेंज यू। प्राची, मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि जब गेस्ट आएंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई तुमसे? जवाब दो मुझे, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मैंने सुना कि आलिया किसी से पैसे मांग रही थी और वो आदमी ना पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। आलिया उससे कह रही थी कि मैंने तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया, नहीं तो तुम अब जेल में होते थे। भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आलिया, मेरा दिमाग चले ना चले, लेकिन मेरे कान ना बहुत तेज चलते हैं, तो मैंने जो सुना ना वो एकदम परफेक्ट सुना। क्या भाभी, आलिया के कहने का वो मतलब ही नहीं था कि वो जो तुम भाभी को बोलने दो, बोल रही है ना वो। अब हाँ, अभी मैंने सुना ये ना उस बंदे से कह रही थी कि मतलब उससे पैसे मांग रही थी और कह रही थी कि मैंने तुम्हें बचाया तो उसके बदले तुम मुझे पैसे दो। वो आदमी पैसे देने को आनाकानी कर रहा था और इनसे कह रहा था कि पैसों की तो कुछ बात ही नहीं हुई ना, तो कैसे पैसे, और जब पैसे आएंगे तब दूंगा। और हाँ, वो ये भी तो कह रहा था कि मैं तुम्हारी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ। कौन था वो? क्या नाम था उसका? इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है भाभी, और इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। गलत ये लोग हैं, आप नहीं। पहले ही 1 लाख रुपए का कर्जा है ना सर के ऊपर, वो कर्जा और नहीं बढ़ना चाहिए। आप बताइए तो सही कि वो कौन था, उसका नाम क्या था? हा? भाभी, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तुम गलत समझ रहे हो। तुम तो रहने नहीं दो, तुम्हारे कारनामे ना पूरे चौल में फेमस है। पिछली बार तुम पर जो केस हुआ था, तुम्हें बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा ना, मुझे याद है। इसलिए अगर पहले पता चल जाए ना तो मैं कुछ करूंगा ताकि फैमिली पर मुसीबत ना आए। भाभी, आप बोलो ना, कौन था वो, क्या नाम था उसका? मुझे नाम नहीं याद आ रहा। मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि इन लोगों ने नाम बोला था कि नहीं। शायद नहीं बोला था, लेकिन मैंने सुना था ये पैसे मांग रही थी और वो पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। किससे पैसे मांग रही थी? अब ये मत कहना कि तुमने किसी को उधार दिए थे और वही पैसे वापस मांग रही थी। वैसे भी इन लोगों की तो पूरे चौल में पता नहीं कितनी उधारियां चल रही होगी। जरूर किसी का सीक्रेट पता चल गया होगा ना इसे। ब्लैकमेल कर रही थी ना तुम? सच सच बताओ, क्या करी थी तुम? अभी तुम खामखा परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली आलिया बंसी से बात कर रही थी। वो जो पूरा दिन जुआ खेलता है, उसे पुलिस पकड़ने आई थी और आलिया ने उसे बचाया। तो आलिया बंसी को वही कह रही थी कि मैंने तुम्हें पुलिस से बचाया, वरना तुम जेल चले जाते। भाभी, पता नहीं क्या। हाँ भाई, वो बच्ची को जेल जाने से बचाया मैंने, उसी के लिए हम
कुछ पैसे इनाम इनाम मांग रहे थे, बस वही बात चल रही थी। और बट द थिंग इज पहले बात नहीं हुई थी पैसों की, तो उसने मना कर दिया। हाँ, पर उसने ये कहा कि जैसे जुआ में कोई बड़ा हाथ लग जाएगा तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो इसीलिए वो कह रहा था कि वो तुम लोगों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हाँ भाभी, बस यही बात थी। और आपने बात को, किसी की हेल्प करने के बदले ना पैसे नहीं मांगते। भाई हमने कोई बुरा काम नहीं किया, बस उससे पैसे मांग रहे थे। अगर पैसे चाहिए ना तो कोई काम क्यों नहीं कर लेती? क्या काम मिलेगा हमें यहाँ पर? झाड़ू पोछे का तो मिलेगा। पढ़ी लिखी हो, कोई और काम भी मिल जाए। पढ़े लिखे तो तुम भी हो अभी, फिर ऑफिस बॉय का काम क्यों करते हो? मजबूरी की वजह से। लेकिन तुम दोनों पर कोई मजबूरी तो है नहीं ना। और वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती। और भाई काम अगर छोटा होगा तो पैसे भी तो छोटे ही होंगे ना। सेल्फ रिस्पेक्ट तो मिलेगी ना। दादी और भाई जी अरे वो तो मंडी गई है ना सब्जी लेने के लिए। इतनी दूर क्यों गए? वहाँ पे सस्ती मिलती है ना, यहाँ महंगी मिलती है और झगड़े भी हो जाते हैं हमारे। तो यार तुम लोग करते हो क्या घर में? हाँ, सब्जी लेने नहीं जा सकते? दादी ये उम्र में ऐसे काम करेंगी वो? भाई मैं जाने वाली थी, पर मुझे ना बबीता के यहाँ कुछ काम है, इसलिए नहीं गई। काम तो मुझे भी था, दोनों को साथ में काम आ गया। अब चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? अरे मैं ही पी लेती हूँ। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कैसे गिराया ये सब? उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। देख, राजेश्वरी जी का पैर भी उसी ने ठीक किया था ना, और राजेश्वरी जी ने उसकी तारीफ भी की थी। यही तो प्रॉब्लम है आज के जनरेशन की। थोड़ी सी तारीफ क्या करती, हवा में उड़ने लगते हैं। तुम भी हवा में ही उड़ रही थी, पाँव जमीन पे नहीं थे तुम्हारे, तभी तो इतना सब कुछ गिरा दिया। छड्डो ना पर जाए जी, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? और वैसे भी जो जैसा है ना उसने वैसे ही रहना है। मैं कोई प्राची की बुराई थोड़े ना कर रही हूँ, उसमें तो वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी बहू में होने चाहिए बीजी। और वो कहते हैं ना कि एक खिलाड़ी अगर गलती करे ना तो पूरी टीम मैच हार जाती है, और परजाई जी वैसे ही आपका एक अवगुण आपके सारे गुणों को छुपा देता है। उसमें है एक कमी, और वो है लापरवाही। सारे काम अच्छे से करती है, पर बस एक लापरवाही की वजह से सब कुछ मिट्टी। कमियां तो पराये लोग देखते हैं तेजी, अपने लोग तो खूबियां देखते हैं, उन्हें संवारते हैं ताकि इंसान बन सके। अगर हम कमियां गिनाते रहेंगे और गलतियां निकालते रहेंगे तो वो तो वैसे भी हार जाएगी। बीजी आप ना मेरे को बिल्कुल गलत ले दो, मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब ही नहीं था। पर जाए जी समझाओ ना बीजी को। समझना तो इससे चाहिए ना, क्यों आई थी राजेश्वरी जी यहाँ? राजेश्वरी जी यहाँ इसलिए आई थी ताकि वो देख सके कि दो बहुओं के आने के बाद मैं घर की जिम्मेदारियों से फ्री हुई हूँ या नहीं। वो ये देखना चाह रही थी कि मेरी दो बहुएं घर संभाल पाती है या नहीं। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, और तुमने भी मुझे बहुत मिस किया। बिना बोले अपने इतनी पास बुला लिया, ऐसा लगा तुमसे सालों सालों से नहीं मिला हूं। इतना अच्छा लग रहा है आप। तुम्हारी साड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? बहुत बिजी थी। I missed you. रणबीर, इट्स मी। I'm really sorry रिया, मुझे लगा कि प्राची, it's not what it looks like. Honestly, मुझे लगा तुम हो। अरे अब बल्ब ले आए। प्राची, प्राची।
I missed you. ऐसा लगा तुमसे सालों सालों से नहीं मिला हूं। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें, तुमने भी मुझे बहुत मिस किया। ऐसा लगा तुमसे सालों सालों से नहीं मिला हूं। ऐसा लगा तुमसे सालों सालों से नहीं मिला। प्राची, 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 आई एम रियली सॉरी। तुम्हें जो लग रहा है ना वो गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आई स्वेयर, मैं जैसे ही घर के अंदर घुसा मैंने सोनी से बात करी और सोनी से मैंने पूछा कि प्राची का है। उसने बोला तुम किचन में हो। मैं किचन में आया, मुझे लगा मैं तुम्हें पीछे से हक करूंगा और सरप्राइज कर दूंगा और मुझे नहीं समझ में आया वहां पे रिया थी। आई स्वेयर, आई एम रियली सॉरी। कब से चल रहा है ये सब? चल रहा है मतलब? तुम ऐसे बोल भी कैसे सकती हो प्राची? तुम्हें पता नहीं है क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ? और तुम्हारे अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे हर लड़की में तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है प्राची। तभी तो तुमने रिया को गले लगा लिया। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुमको? What happened? किसी और में तुम्हारा चेहरा दिखता है। मेरा ये मतलब था कि मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा 24 घंटे रहता है। तुम्हें लगा भी कैसे मैं किसी और के बारे में सोच भी सकता हूँ? जितना सोचना है सोचो, जो करना है करो, बस मेरे सामने मत करना। प्राची, बस प्राची, इनफ। बस इनफ। मुझे बहुत खराब लग रहा है प्राची, प्लीज यू आर हर्टिंग मी। और मुझे ये सब समझाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए तुम्हें, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहां पे शक नहीं होता है। और तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम ऐसे बोल रही हो। जानती हो तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इतना प्यार करती हो कि 24 घंटे मेरे बारे में सोचती रहती हो। जब टाइम मिलता है तो मुझे फोन करती हो, है ना? तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा होता है, दिल में मेरा नाम, दिमाग में मेरा ख्याल, सब पता है मुझे। जब पता है तुम्हें ये सब, तो तुम मुझ पर शक कैसे कर सकती हो? तुम्हें कैसे लग सकता है कि मैं रिया से गले मिलूंगा जाके? मैंने ऐसा कब कहा? जब मैं किचन से निकल रही थी तो तुम ही बोले जा रहे थे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैं क्यों नाराज होंगी? तुम मुझ पे शक भी नहीं कर रही हो ना? अभी अभी किसी महान इंसान ने कहा है जहाँ प्यार होता है वहाँ शक नहीं होता। तो फिर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी जैसे? तुम्हारे चेहरे का रंग ना उड़ गया था, तुम डर गए थे, मुझे बहुत मजा आ रहा था, इसलिए तुम्हें छेड़ रही थी। छेड़ रही थी? तुम्हारे छेड़ने के चक्कर में मेरी जान निकल गई यार। ओए, ऐसे कैसे निकलेगी जान? तुम्हारी जान तो मेरे पास है। नॉट फनी। भगवान के लिए ये दोबारा मत करना। तुम थोड़ी देर और ये ड्रामा करती ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। प्लीज डोंट डू दिस अगेन। दोबारा मत करना, तुम दोबारा ऐसा मत करना। रिया को सॉरी बोला ठीक है, मुझे सॉरी क्यों बोल रहे थे? मैं तो ऐसा वैसा कुछ सोच नहीं रही थी, तुमने कैसे सोच लिया? जब प्यार करते हो तो भरोसा करना भी सीखो कि मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। और वो भी किसके साथ? रिया के साथ। रणबीर, रिया बदल गई है। शी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन ना। वो पहले जैसा नहीं सोचती। उसे पता है कि जिसे वो चाहा करती थी वो अब मेरा पति है, उसकी बहन का पति है। इसलिए मैं तो क्या, वो भी ऐसा नहीं सोचा। उसे ये वाला रणबीर नहीं चाहिए। You know, आज उसने मेरी हेल्प की। She helped me. I'm telling you, वो बदल गई है। चलो बहुत अच्छी बात है। आई एम हैप्पी कि तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा मायका भी मिल गया और ससुराल भी मिल गया। एंड एक्चुअली मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम रिया के साथ खुश हो। और तो? मैं तो जहाँ तुम खुश हो वहाँ मैं खुश हूँ, ऑब्वियसली। और आई एम वेरी हैप्पी कि यार सिड की शादी हो गई है। सिड भी बहुत खुश है। याद है मैं कितना परेशान करता था, हमारे बीच में आता था बार बार। और मैंने कहा था एक बार उसकी शादी हो जाए ना तो हमें इतनी प्रिवेसी देगा। और देखो कहाँ है सिड, दिखाई नहीं देता। और उसको भी देखो तुम्हारी बहन मिल गई।
हाँ, शादी तो होनी ही थी उसकी। कहता नहीं रहता था कि शादी करूंगा तो प्राची जैसी लड़की से। देखो मेरी बहन मिल गई। देखते देखते सारे रिश्ते भी मिल गए और कुछ रिश्ते बदल भी गए। अब रिया वो तुम्हारी जेलस बहन नहीं है जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अब वो तुम्हारी बहन कम जेठानी बन गई है ना। मैम, आपसे कोई मिलने आया। सुषमा आंटी से कह दो वो देख ले। सुषमा मैम तो मैम गौरव थापर से मिलने गई हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही? तुम्हारा घर देखने तो नहीं आई हूँ, ऑब्वियसली तुमसे बात करने आई, बताने आई हूँ कि तुम्हें हमें पैसे क्यों देने चाहिए। क्या हुआ, पैसे का सुन के डर लग रहा अंदर बुलाने से? कम इन। देखो आलिया, मुझे तुम्हारे घर में आने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारे पैसे मांगने से। और हम जैसे कि पार्टनर्स हैं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। कैश का क्रंच है थोड़ा, बट आई प्रॉमिस यू तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और एक बात, उस तरुण को मुझसे दूर रखा करो। जिस तरीके से मुझसे बात करती है ना, ऐसा लगता है जैसे उसने मुझे खरीद लिया हो। उसकी बात करने का तरीका गलत होगा, लेकिन बात तो गलत नहीं कर रही। और ये जरूरी नहीं है कि हर कोई तुमसे अच्छे से बात करे। एनीवेज, पैसे मैं अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं मांग रही, प्लान के लिए मांग रही हूँ, तुम्हें ही बचाने के लिए। और इस बार का प्लान ना पहले से ज्यादा बड़ा है। कैसा प्लान? वो तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम मुझे पैसे दोगे। देखो, तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्दी मिल जाएंगे। जल्दी का मतलब जल्दी। मिस्टर थापर, तुम इनके बेटे हो। तुम इतनी शॉक में क्यों? आलिया, मैं जानता हूँ तुम इतनी शॉक क्यों हो, और जो हो गया सो हो गया। पुरानी बातें भूल जाओ। जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई उसे भूल जाओ। जिसकी वजह से मेरा पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया उसे मैं कैसे भूल सकती? मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए बीते हुए साल कैसे रहे होगे। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी पूरी फैमिली के लिए। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें बर्बाद करने वाली प्रज्ञा है। प्रज्ञा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मेंटल फॉल्ट, लेकिन तुम्हारी पापा की वजह से हमारा पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया। जिस सिंगर ने हम पे केस किया था ना, म्यूजिक कंपोजर को पैसे दिए थे, करोड़ों के क्लेम्स जो हमारी कंपनी पे लगे तुम्हारे पापा की वजह से लगे। इतना ही नहीं, जितने भी लोग हमारी कंपनी के साथ काम कर रहे थे ना, तुम्हारे पापा ने उन्हें पैसे दिए। हमारे पापा ही हमारे डाउनफॉल के जिम्मेदार हैं। आलिया, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, और बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जाता है। मैं खुद का डाउनफॉल नहीं देख सकता था, इसके लिए तुम्हारे डाउनफॉल की वजह बना। There was nothing personal in it. पर सिर्फ हमारी कंपनी क्यों? क्योंकि तुम्हारी कंपनी टॉप पर थी और टॉप पोजीशन पे मुझे आना था। तो ये बात 2 साल पुरानी है। तब हमारा परफॉर्मेंस इंडिया में इतना अच्छा नहीं था, और उसकी वजह थी तुम। तुम्हारी कंपनी जितना ज्यादा मुनाफा बनाती थी, हमारी कंपनी उतना ही बड़ा घाटा। फिर मैंने ये चाल चली, मैंने उस रॉक सिंगर से तुम्हारी कंपनी पे झूठा केस करवाया। मैंने उसे इस काम के लिए पैसे भी दिए, और तुम्हारी कंपनी मुझे बर्बाद करनी जरूरी थी ताकि मैं मार्कस इंडिया को दिखा सकूं कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। 23 अगस्त से देखिए 2 नई बेमिसाल कहानियाँ, 2 खिलाड़ी जिनकी जिंदगी बनेगी खेल, या ये खेल बदलेगा इनकी जिंदगी। और सालों पुरानी रीत बदलेगी अब नीत। 23 अगस्त से रिश्तों का मांझा शाम 7 बजे और नीत 7:30 बजे। ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि जो चीज किसी और की होती है उसे हम अपना नहीं बना पाते, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी हो
न किसी का पति। जिस प्रज्ञा को हम जानते हैं वो ये प्रज्ञा है ही नहीं। पहले सरिता आंटी, फिर सुषमा आंटी। वैसे एक बात तो बताइए कि आपने प्रज्ञा को गोद लिया है या प्रज्ञा ने आपको गोद लिया है? रिश्ता दिल का हो या दिमाग का, तुमने तो रिश्तों को हमेशा रिश्तों में जिया ना, और तुमने हर रिश्ता फायदे के लिए जिया। अगर तनु यहाँ मुझ पर हंसने आई है तो ये यहाँ से रोक कर जाएगी। तुम्हें और आलिया को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ और तुम्हारी सोच को भी पहचानती हूँ। सैडली तुम दोनों मुझे पहचान नहीं पाए। तुमने सोच भी कैसे लिया तुम्हारा ये घटिया ऑफर मैं एक्सेप्ट कर लूंगी? मुझे लगा था तुम मेरा मजाक बनाने आई, लेकिन तुम तो अपनी ही शादी का मजाक उड़ा रही। मैं तुम्हें जब से जानती हूँ तुम उन्हें मुझसे छीनना ही चाहती हो, और अब तो छीन भी लिया, तो अब उन्हें बेचना चाहती हो, वो भी उसी इंसान को जिससे तुमने उन्हें छीना था। कर क्या रही हो तनु? वो तुम्हारे पति हैं, कोई चीज नहीं है कि जो पसंद नहीं आई तो वापस लौटा दी, वो भी किसे? मुझे, पैसों के लिए। शादी जैसे पवित्र रिश्ते का तुम मोल लगा रही हो। ये जो कुमकुम तुमने लगाया है उसकी इज्जत करो। अगर ऐसा होता ना तो शादी के बाद मेरी ये हालत नहीं होती। और तुम जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, जेब में जब पैसा होता है तो ऐसी बातें करना बहुत आसान होता है। तुम भूल रही हो तनु, ये बातें मैं तब भी करती थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। कुमकुम की तब भी इज्जत करती थी और आज भी करती हूँ जब मेरे मांग में नहीं। वक्त बदल जाने से मेरी बातें नहीं बदल जाएंगी। मैं कुमकुम की, रिश्तों की अब भी उतनी ही इज्जत करती हूँ जैसे पहले करती थी। कुमकुम का अपमान मैं तब भी रोकती थी, आज भी रोकूंगी। ये ना तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी प्रज्ञा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो ऑफर नहीं है, वो तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ की अपॉर्चुनिटी है। अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें बचाने का ये आखिरी रास्ता है। तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पे चलना नहीं चाहती, क्योंकि तुम रास्ता दिखाती कम हो, भटकाती ज्यादा हो। अगर तुम अपने फायदे के लिए अपनों को ही बेच सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। पहले भी तुमने वो प्रेगनेंसी का नाटक करके इन्हें खरीदना चाहा, अब इन्हें बेचकर पता नहीं क्या खरीदना चाहती हो। तुम पे भरोसा नहीं है मुझे। तुम्हारी यही ना तुम्हारे लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है प्रज्ञा। खुद दलदल में फंसी और किसी और को बचाने के बारे में सोच रही हो। मैं अभी को बेचूंगी, तुम्हें नहीं तो किसी और को। बिकना तो है उसे, क्योंकि अभी खुद ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। मुझे लगा तुम समझदार हो और समझदारी के साथ ही फैसला। वही तो कर रही हूँ। तुम्हारे पास कुमकुम नाम का कुंदन, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत? अगर मेरा कुमकुम ही मेरा कुंदन है तो मेरे कुंदन के बदले मुझे पैसे क्यों नहीं मिलते? छोटी सी ऑफर है प्रज्ञा, मुझे पैसे चाहिए, तुम्हें पति चाहिए, तो मेरा पति खरीद क्यों नहीं लेती तुम? तनु, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। जो मैंने देखा है ना, उसके सामने ये कुछ नहीं है। और अगर ये कुछ है भी ना, तो इससे निकलने के लिए मुझे शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मेरा सबसे पहला फैसला है। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। सौदा करते वक्त मैं महंगा सस्ता नहीं देखती। सही किया तुमने। न जाने कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। आई होप उन्हें पता हो कि तनु उनके साथ क्या करने जा रही है। जब तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं तो तुम क्यों इतना सोच रही हो? जब ऑस्ट्रेलिया में थी यही सोचती रहती थी कि वो अपनी बीवी के साथ हों, अपनी बीवी के साथ खुश होंगे। यहाँ आकर देखा तो सच्चाई कुछ और है। वो चाहे कैसे भी हो, उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन वो इंसान है। ऐसे कैसे कोई उन्हें बेचने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? ऐसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है किसी इंसान को? ये उनकी पर्सनल लाइफ है प्रज्ञा, तुम उनके बारे में इतना मत सोचो। ये उनकी प्रॉब्लम है और हमारी अपनी प्रॉब्लम।
और सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम से लड़ना पड़ता है। अरे यार, इस लैपटॉप की बैटरी खत्म क्यों नहीं होती? इसको मैं तोड़ दूंगा। इसको बंद करो ना। 2 मिनट। 2 मिनट। 2 मिनट। ओ, ये क्या हो गया प्राची? क्या हुआ? मेरा बटन टूट गया। अरे तुम ना रुको, दूसरा देती हूँ। हाँ, और दूसरा तो देना ना, यही वाला देना, ताकि ये वाला बिल्कुल सेम एग्जैक्टली लगे। अब इसमें नहीं लगेगा तो कितना ऑकवर्ड लगेगा ना, अगर कितना अजीब से बटन होंगे। दूसरा बटन नहीं दे रही, दूसरी जैकेट दे रही हूँ। दूसरी जैकेट क्यों दे रही हो? तो मुझे लगा तुम ये बटन लगाओगी इसमें। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी। बटन लगाऊंगी तो टाइम नहीं वेस्ट होगा ज्यादा। अरे नहीं, टाइम क्या यार, दिस इज माय फेवरेट। और ये तुम्हारा लकी जैकेट है, अपना लक पहन के चलो। लकी तो मेरे लिए तुम हो, एक काम करो तुम्हें पहन लो क्या? तुम्हें ना रोमांस करने का बहाना चाहिए बस। मुझे रोमांस करने का बहाना नहीं प्राची, मुझे ना रोमांस करने का टाइम चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मैं परेशान हो गया हूँ। मैं पूरे टाइम ऑफिस में रहता हूँ, तुम्हें याद करता रहता हूँ। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, तुम किचन में रहती हो, पूरे टाइम काम करती रहती हो। और फाइनली जब थक हार के मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया, हम थोड़ा वक्त बिताएंगे, तुम कमरे में आती हो। तुम पता क्या कहती हो? तुम कहती हो रणबीर मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। हाँ, तुम्हें थक जाती हूँ ना। मैं भी थक गया हूँ। मैं नहीं जा रहा ऑफिस, मेरा मन नहीं कर रहा यार। मैं तुम्हारा ना रोज मन नहीं करता। पता नहीं स्कूल कैसे जाती थी, जब तक डैड ठीक नहीं हो जाते रोज ऑफिस जाना है। आई नो यार। वहाँ पे सिर्फ अपनी न्यूली मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहा है, यहाँ पे पापा रिकवरी मोड पे चल रहे हैं। मेरे को जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, कॉल ऑफ ड्यूटी ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो ना। ऑफ कोर्स जाओ। जा रहा हूँ मैं। पहले आई लव यू बोलो। मैं नहीं जाऊंगा फिर से। अच्छा, आई लव यू, बाय। आई लव यू टू चिचकी। अच्छा सुनो, मेरे को ना मिस करती रहना, मेरे को बहुत मिस करना। जब जब तुम मिस करोगे मुझे फोन करना। कम से कम 40 या 50 फोन कम से कम आज आने चाहिए मुझे दिन में। ओके बाय। मिस यू चिचकी। उठो, जाओ, बाय। पहुंच के मैसेज करना। ऑफ कोर्स पहुंच के मैसेज करूंगा, पहुंच के मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर लूंगा। आई लव यू टू पागल। ओके। प्रज्ञा है जिसने हमें बर्बाद किया था। उसने हर शख्स को मोहरे की तरह बिठाया। इस बात का प्रूफ है मेरे पास कि वो प्रज्ञा ही थी जिसने हमें बर्बाद किया। अरे ये रखिए क्या, मुझे लग जाती तो? नहीं, अब भी रखिए। क्या आदमी है यार? तो ये सब कुछ मुझे बनाना है, राइट? यस मैम, और मुझे आपकी हेल्प करने के लिए कहा गया है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ मेरा मतलब है कि मुझे खाना ना अकेले बनाना पसंद है। आई लाइक कुकिंग बाय माई सेल्फ। तो आप जा सकते। लेकिन पल्लवी मैम ने कहा कि आई नो, मम्मी ने कहा था कि आपको मेरी हेल्प करनी है ना। आपको मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई डू इट बाय माई सेल्फ। मैं खुद से सब कुछ कर लूंगी। आप जा सकते हैं। Just leave. टमाटर। सोनी, इधर आओ। टमाटर ना कम पड़ जाएंगे, थोड़े और ले आओ प्लीज। दीदी मेरा तो बहुत मन है आपकी मदद करने का, पर मैं नहीं कर सकती। पल्लवी मैम को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगी। सिर्फ गुस्सा तो कोई बात नहीं, पर वो मुझे नौकरी से भी निकाल सकती। आई नो, आई एम सो सॉरी सोनी। कोई बात नहीं, मैं खुद ले आऊँ, ठीक है? प्लीज आप बुरा मत मानना। अरे नहीं बाबा, मैं समझ सकती हूँ, और छोटी सी तो बात है, मैं ले आऊँ, तुम जाओ। ये आपका कंपटीशन चल रहा है ना प्रिया मैम के साथ, सो आई एम सॉरी। नहीं, एक्चुअली हम दोनों बहनें हैं, और बहनों में कोई कंपटीशन नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है। इसलिए चाह भी किसी को भी मिले, एक ही बात है ना। अच्छा, तुम्हें तो लग रहा होगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो तुम तो ऑटोमेटिकली जीत गए। तुमने तो मन ही मन सोच लिया होगा कि चाबियां तो मम्मी तुम्हें ही देगी। सपने देख रही होंगी कि कैसे मुझे हराओगी इस कॉम्पिटिशन। अच्छे छोले भटूरे बनाकर सबके सामने मुझे नीचा दिखाओगी, मुझे यूजलेस फील कराओगी, है ना? ऐसा नहीं होगा प्राची, बिकॉज मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। प्राची, तुम्हें लग रहा होगा कि हम दोनों बहनों के बीच में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है ना? यू आर सो रॉन्ग प्राची, सो रॉन्ग। कंपटीशन हम दोनों के बीच में बहुत पहले से, उसी दिन से है जिस दिन तुम मुझसे पहली बार मिली थी। तुमने हर स्टेज पे मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, और इस बार मैं तुम्हें हराने के लिए कुछ भी करूंगी। हमें अब पहले की तरह लड़ना नहीं है, हमें एक होके रहना है, क्योंकि अब हम बहनें नहीं हैं,
हम बहुएं हैं, वो भी एक ही फैमिली, और हम एक साथ एक घर में हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मुझे पता है रिया, तुम्हें भी माँ और पापा की बहुत याद आती हो ना मेरी तरह। तुम्हें भी लगता होगा कि यहाँ मैं हूँ, तुम हो, काश माँ और पापा भी होते। सॉरी, आई एम सॉरी, मैं उनकी कमी पूरी नहीं कर सकती तुम्हारी लाइफ में, पर बहन की कमी तुम्हें कभी महसूस नहीं होने दूंगी, मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हारा परिवार हूँ ना, मैं तुम्हारा मायका हूँ। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी ना, तुम्हें लगेगा लाइफ में और किसी चीज की जरूरत ही नहीं, कमी नहीं। मेरी लाइफ की हर एक कमी की जिम्मेदार तुम हो प्राची। पहले तुमने मुझसे मेरे डैड को अलग किया, फिर तुमने मुझसे तेरे प्यार को छीन लिया, तुमने मुझसे वो सारी चीजें छीन ली जो मुझे चाहिए थी। सब कुछ ले लिया। मजा आता है ना तुम्हें? अच्छा लगता है ना मुझे रोता हुआ देख? तुम्हें मेरा अकेलापन देखना भी बहुत पसंद है ना प्राची? तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है ना जब तुम मुझे अकेला देखती हो, देखते हो कि मेरी लाइफ में और कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली। हमेशा तुमने प्लान किया प्राची और मैं हारी, लेकिन अब नहीं। इस बार नहीं प्राची, इस बार मैं प्लान करूंगी और तुम हारोगी, क्योंकि चीजें बदल गई है, वक्त बदल गया है, मैं बदल गई। बट दिस टाइम आई प्लान एंड यू लूज। क्या कर रही हूं मैं? पागल हूं मैं बिल्कुल। रणबीर सही कहता है, चिकी तुम बिल्कुल पागल हो। मसाले में छिपा। अरे छोले मसाला तो इतना कम है, इतने सारे लोगों के लिए कम पड़ जाएगा। क्या करूं? रिया से मांग लेती हूँ, उसके पास हो।